देखिए, ये मसला जो है ये अभी हाल ही में अ, आपने देखा कि एक बदकिस्मत एपिसोड के बाद कश्मीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है बड़ी मजबूती से जागा है और आगे बढ़ना शुरू हुआ है। अभी हमें उस इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को और जो हमारी कश्मीर की एक रीढ़ की हड्डी रही है, रिवायत रही है, उसको हमने इस बरादरी भाईचारे को आगे बड़ी मजबूती से अभी लेने की जरूरत है। हम सबको काम करने की जरूरत है इस पर, ठीक है, ताकि दुश्मन मुल्क या दुश्मन कोई भी हमारा जो कश्मीर के तरक्की के रास्ते में जो आ रहे हैं उनको हम कामयाब ना होने दें। इसी दौरान उस एपिसोड के बाद इसी दौरान ये देना नहीं किसी को, उसी दौरान ये एक यहाँ पर जो एक दो आदमी है ये आकर इस प्रॉपर्टी के अंदर घुसते हैं और घुसकर वो गायशाला में, जो हमारी गौशाला है नारायण मठ की, नारायण मठ में आकर घुसता है और उसमें गौशाला के अंदर आकर अपने 10 लोगों को बैठा देता है। और वहां पर फिर स्वामी जी जब ऑब्जेक्ट करते हैं और एसएसपी को इतला करते हैं, एसएसपी ऑफिस में जाकर एसएचओ को जाकर इतला करते हैं, तो वहां से जब वो पूछताछ होती है तो वो बताता है, एक स्टे ऑर्डर वहां बताता है। वो जो स्टे ऑर्डर था वो कोर्ट में उसने दिखाया कागज कि मैं धर्मार्थ ट्रस्ट का, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर कान सिंह साहब है, धर्मार्थ ट्रस्ट की कहीं कोई वो रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनके बिहाफ पर मैं मंदिर में घुसा हूं। जबकि धर्मार्थ ट्रस्ट के जो मंदिर हैं वो टोटल आइडेंटिफाई है, धर्मार्थ ट्रस्ट भी जानती है हमारी मंदिर कहाँ है और हमारी जुरिडिक्शन में कौन कौन से मंदिर आते हैं। नारायण मठ का धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो आकर कैसे घुस सकता है? और एक मुस्लिम हमारा भाई है, वो हम ये चाहते हैं कि भाई तुम इधर आकर क्यों घुस रहे हो? भाई हिंदू शराइन में तुम्हारा क्या रोल है? हिंदू शराइन के अंदर तुम किस लिए घुस रहे? इससे हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब होता है। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू नेता हूं, मुझे क्या इख्तियार है कि मैं 4 सिक्योरिटी के बंदे साथ लेकर मैं किसी मुस्लिम जियारत में दरगाह में जाकर घुस जाऊं, मौलवी को थ्रेट देने लगूं वहां पर? ये गलत बात है। और वो सरेआम कह रहा है कि नहीं जी मैं घुसा हूं, मैंने ये किया है। और फिर दूसरे दिन वो नदीम उसको कस्बा जो है वो उसको मावा को भेज देता है और खुद पीछे जहां से उसने लैंड एनक्रोच की है वहां से आता है और ये जो मावा है ये फ्रंट गेट से अंदर जबरदस्ती घुसता है और स्वामी जी से आकर गलत तकिया कलाम करता है और फिर स्वामी जी को फोन पर भी आकर थ्रेटनिंग करता है कि आपका जनाजा निकालेंगे, बहुत जल्दी आपका जनाजा उठ जाएगा। मैं कस्बा के साथ हूं। अरे भाई आप जनाजा निकालोगे, हिंदू का जनाजा नहीं निकलता, हिंदू की अर्थी निकलती है, जनाजा नहीं उठता, अर्थी उठती है। पहले अपनी वोकैबुलरी दुरुस्त करो। और जो आपके बारे में हमारी पूरी कश्मीरी बिरादरी कहती है कि ये कश्मीरी पंडित है ही नहीं, तो इसका मतलब जो आपकी जुबान है कि आप हिंदुओं संतों के जनाजे निकालने पर आमादा हो, इट मीन्स कि यू आर नॉट हिंदू। आप अपने यार हो क्या, आप अपनी कश्मीरी हमारे कश्मीरी बिरादरी जितनी है यहाँ पर, आप कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स देते हो। कश्मीरी बिरादरी जहां जहां जशेष्टा माता वगैरह जहां जहां वो मंदिरों में अपने कश्मीरी हमारे पंडित लोग जो जम्मू में श्रीनगर में आकर जो अभी तक रह रहे हैं, इतनी मिलिटेंसी में अभी तक रह रहे हैं, आप उनको निकालना चाहते हो, आप उनको धमका रहे हो सरेआम जाकर। और मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है। 2 बंदे कहीं नदीब कस्बा के पास है और इसको कहीं सुना है कि भाई सिक्योरिटी है मावा को। ये जो इनको सिक्योरिटी दे रखी है, इट मीन्स कि ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, सौहार्द को बिगाड़ने पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये उसका इनाम दिया जा रहा है इनको।
इसका मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे भाईचारे को कायम नहीं रहने देना चाहते, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, दुश्मन की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं चलेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में ये नहीं चलेगा, ये एंटी नेशनल काम नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ना ही ये ऐसा हो सकता है, ना होने देंगे हम कि कोई बंदा जो है वो हमारे भाईचारे को बिगाड़े और हमारे मुल्क की जो रिवायत है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जो हम सबका साथ, मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर चलना है, साथ मिलकर, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें हमारे हिंदू भी शामिल हैं। और इसमें मैं अभी जम्मू जाकर मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगा, अपने महाराजा साहब से भी, और उनके जो साहबजादे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है महाराजा साहब की, विक्रमादित्य साहब जो इस पर काम कर रहे हैं, युवराज जी, मैं उनसे भी जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि ऐसे लोगों को आपने क्या अटॉर्नीज दे रखी हैं, हिंदू मठों को कब्जे में करने की अटॉर्नी दे रखी है, सरेआम हिंदू गौशाला में घुसकर और वहां पर जाकर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को वहां पर जाकर बहाल कराने की अटॉर्नी दे रखी है आपने। क्या हमारी धर्मार्थ ट्रस्ट इसीलिए बनी थी कि हिंदू श्राइन्स में आप मुस्लिम्स को, गैर नासिर मुस्लिम को, जिन्होंने कभी नमाज ही नहीं अदा की, उनको घुसाओगे क्या? जो भाईचारे को खराब करने वाले लोग हैं उनको घुसाओगे? जो सरेआम हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को गाली देते हैं उनको घुसाओगे? जो इस दुश्मन की चालों को कामयाब करने के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं पिछले कई अरसा से, जिनकी फैमिलियों में ये बॉर्डर के उस पार से ट्रेनिंग लेकर लोग आए हैं, ये उन लोगों में से है। इनके खानदानों में लोग ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं, इनकी निशानदेही करने की जरूरत है। और ये एजेंसी से भी मेरी गुहार है, सेंट्रल मरकज की सरकार से, हमारी होम मिनिस्ट्री से और एलजी साहब से, कि फौरी तौर इन दो बंदों की, खासकर ये जो मेयर है नदीम कस्बा और ये जो हमारा ये मावा है, इनकी सिक्योरिटी फौरी तौर वापस होनी चाहिए और इनको कोई किसी तरह की गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों का होना नहीं होना एक बराबर है। क्या आपके सामने है, जब स्वामी जी को थ्रेट देता है जनाजा निकालने का, तो इसका मतलब क्या है? आप तो बेहतर जानते हैं, आप नौजवान पत्रकार हैं। भाई साहब, हमारा जो भाईचारा मिलिटेंसी भी खराब नहीं कर पाई, आइए, जिस भाईचारे को मिलिटेंसी भी तोड़ नहीं पाई, है ना, जिस कश्मीरियत की रिवायत को मिलिटेंसी भी तोड़ नहीं पाई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ नहीं पाई, इतना बड़ा ये एपिसोड हुआ पहलगाम का, उसके बाद भी तोड़ नहीं पाई। आज हमारा कश्मीर का हर नौजवान बाहर निकला, हमारी हर माँ बहन कश्मीर की बाहर निकली, सड़कों पर आई, रो रो के आंसू बहा के लोगों ने कहा कि गलत है, कंडेम किया। ये उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एंटी नेशनल एक्टिविस्ट को प्रोटेक्शन किस लिए दी जा रही है, ये समझ नहीं आता।